सवाल यह है कि दबाव कौन डाल रहा था। 2 महीने के अंदर अगर एक एफिडेविट में 6 अगस्त को यह कहा जाता है कि इशरत जहां, ये 2009 की बात है, कहा जाता है कि इशरत जहां लश्कर की आतंकी है, तो ठीक 2 महीने बाद उसे क्यों पलटा जाता है। अब मनी साहब जो कि अंडर सेक्रेटरी थे उस वक्त होम डिपार्टमेंट में, होम मिनिस्ट्री में, उनका यह कहना है कि मुझे ये दिया गया, मुझ पर दबाव डाला गया। सतीश वर्मा जैसे एसआईटी के अधिकारियों का सीधे नाम लेकर कहते हैं कि सिगरेट तक से उन्हें दागा गया। अब रहमानी साहब आप ये बता दीजिए कि क्या इसके बाद भी आप में हिम्मत बची है कि आप इशरत जहां की तरफ से बोल पाए? देखिए, एक बात तो ये जहन में रखिए कि मैं इशरत जहां की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं फैक्ट एंड फिगर की बुनियाद पे देश की तरफ से बोल रहा हूं। एक फैक्ट ऐसा बोलिए, देश नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ये। पूरी बात सुनिए अंजना जी। देश की सिक्योरिटी का मामला, इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पॉलिटिक्स करके इंटरनेशनल सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, वरना यही डिबेट 2013 में पहले हो चुकी है, कोई नई बात नहीं है। 2 एफिडेविट दिए गए 2013 में, ये डिबेट हो चुकी। मनी जी का ये बयान 2013 में आ चुका, पिले जी ने दोबारा से उसको आज इसमें बहस दोबारा क्यों हो रही है? सवाल ये है कि वो बहस हम कर चुके हैं, सवाल उठता है देश को जानने का अधिकार है कि चिदम्बरम साहब ने क्यों दबाव डाला एफिडेविट चेंज करने के लिए। वो मोदी जी के खौफ से इतने खौफ में आ गए कि आतंकवादी के शरण में चले गए। किसी भी देश में हिंदू आधुनिक राज्य, आधुनिक विश्व के किसी भी देश में गृह मंत्री ने आतंकवादियों के साथ समझौता नहीं किया। भारत एक अपवाद है और यही गृह मंत्री है जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। इसी गृह मंत्री ने हिंदू आतंकवाद की बात कही थी। इनका क्या उपक्रम था? यह एक राजनीतिक उपक्रम था जिसके तहत नरेंद्र मोदी को रोकना, उनको बदनाम करना, कटघरे में खड़ा करना। तो कोर्ट में तो एफिडेविट में मनी साहब ने लिखा ही है सब कुछ। नहीं रहमानी साहब आपकी दिक्कत क्या है? एक सेकंड रहमानी साहब आपकी दिक्कत क्या है? टेररिज्म पे व्हाइट पेपर लेकर आइए। आपकी दिक्कत क्या है कि मीडिया में ये बातें सामने आ रही हैं? एनआईए के वो, ये तो हाल है देश का। एनआईए के वो ऑफिसर्स कहाँ हैं जिन्होंने हेडली से सवालात किए थे? उनको क्यों नहीं सामने ला रहा? इन्होंने तो खाली एफिडेविट साइन किए हैं। मनी जी ने एफिडेविट साइन किया, पिले साहब होम सेक्रेटरी थे, जो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करने वाली एनआईए की टीम थी, वो कहाँ है? उससे कोई बात नहीं की जा रही, उससे कुछ पूछा नहीं जा रहा। ठीक है, इसके बाद अर्जुन जी आपके पास बयान दे रहे, कोर्ट में जा नहीं रहे, किसी लाइट डिटेक्टर टेस्ट का सामना करने। रहमानी साहब उत्तर सुनिए पहले, आप इससे पहले कि इस जान को प्रोटेक्ट करें, आप पहले उत्तर सुन लीजिए। नंबर वन, आप देखिए पूरे केस को बारीकी से देखिए, खाली इस प्रकार डिबेट मत करिए कि पहले भी ऐसा हो चुका था। नंबर 1, 2 एफिडेविट हुए, इस पे तो हमने बहस कर लिया। नंबर 2, जो जमातुद दावा अर्थात एलईटी का मुखपत्र था गजवा टाइम्स में 2004 में छपा कि इशरत जहां हमारी फिदायिन यूनिट की लड़की थी और वो शहीद हो गई। अरे आप शांत हो जाइए, आपके समय में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। ये इशरत जहां को बचाने की कोशिश करते करते देश को बर्बाद मत करिए रहमानी साहब। देश आपसे सवाल पूछने लगेगा कि आखिर आतंकवादियों को क्यों बचाने में लगे हुए हैं। रहमानी साहब, देश आपसे पूछेगा कि आप आतंकवादियों को क्यों बचा रहे हैं, आपका क्या स्वार्थ है, आपका इसमें पीछे क्या बात है, देश आपसे पूछेगा। आप इतना चिल्ला के आतंकवादियों को मत बचाइए। सुन लीजिए पहले, राकेश सिन्हा साहब, आपके घर आप सुन लीजिए पहले, आप सुन लीजिए। इस देश की विडंबना है, कांग्रेस की विडंबना है कि आतंकवादियों को महान बनाए और महान लोगों को बर्बाद कर दे, उनको सिगरेट से जलाए। ये तो हिंदुस्तान की पिछली सरकार ने किया है और आप लोगों को शर्म भी नहीं आ रही है। रहमानी साहब, शर्म करिए। हिंदुस्तान का बच्चा आपसे पूछेगा कि आतंकवादियों को बचाने के लिए आप इस कदर तक उतर जा रहे हैं। अरे जीके पिल्लाई साहब, मनी साहब, ये छोटे लोग हैं, ये लोग टेक्निकल लोग हैं, इन्होंने इस विषय को हैंडल किया है और आप राजनीति कर रहे हैं। अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप जो यहाँ चिल्लाचोट कर रहे हैं ना, ये देश के साथ धोखा कर रहे हैं साहब। आप देश के प्रवक्ता नहीं है, आप अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं कि मैं कैसे राजनीति चमकाऊं। अब सुन लीजिए, जो मैं आप जवाब दीजिए, आप सुन लीजिए और जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूँ। सब कुछ कर रहे हैं, आपके बीच में मैं नहीं बोल रहा था, आप मेरे को बोलने दीजिए। इशू पे देश को गुमराह कर रहे हैं।
अर्जुन मोडवाडिया साहब एक सेकंड में, अर्जुन मोडवाडिया साहब पात्रा साहब एक सेकंड, अर्जुन मोडवाडिया साहब क्या जवाब देंगे? इनको तो अर्जुन मोडवाडिया सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। संजीव भट्ट को बचा रहे थे, इनको ब्लैकमेल दे रहे थे, आइटम दे रहे थे। एक सेकंड अर्जुन मोडवाडिया साहब मेरा सवाल सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए। अर्जुन मोडवाडिया साहब पहले मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल आपसे ये है, सच्चाई है, मेरा सवाल आपसे ये है कि अंडर सेक्रेटरी लेवल का एक अधिकारी सामने आ रहा है और उसने एफिडेविट भी 2013 में ही कोर्ट में दे दिया है। उसका कहना है कि सतीश वर्मा जैसे अधिकारी सिगरेट से जलाकर उस पर दबाव बना रहे थे, उसको इतना टॉर्चर कर रहे थे कि जब वो मंदिर अपने माता पिता, अरे सर उस वक्त एफिडेविट डाला ना कोर्ट में, फैक्ट्स नहीं पता आपको। रुकिए रहमानी साहब, वो कहता है कि मेरे माता पिता पर इतना दबाव डाला गया। एक सेकंड, मंदिर के बाहर कोई ना कोई सीबीआई का अधिकारी रहता था जो दबाव डालता था, बोलता था पलटिए। अरे अर्जुन मोडवाडिया साहब थोड़ी शब्द की गरिमा रखिए, शब्द की गरिमा रखिए, सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। मैं भी यहाँ फैक्ट्स पर ही बात करने आती हूँ, ये आप लोग हैं जो इधर उधर भटकाने की कोशिश करते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब इस देश का संविधान कानून ऐसे वक्त पर क्यों चुप हो जाए जब एक अंडर सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी पर दबाव डाला जाता है? वो साफ साफ कह रहा है कि उसको फिजिकली तक टॉर्चर किया ताकि वो एफिडेविट के फैक्ट्स को बदले। संविधान में जाए, सही है, संविधान में जाना चाहिए, कोर्ट में एफिडेविट दे रहा है अर्जुन मोडवाडिया साहब, उनको एफआईआर करनी चाहिए, उनको एफआईआर करनी चाहिए। मुझे जवाब देना चाहिए, खाली मीडिया नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए पहले। अगर मणि जी सच बोल रहे हैं तो मैं उसको कहना चाहता था कि जो टॉर्चर जिसने किया वो तो गुजरात कैडर के अफसर थे, गुजरात सरकार के कैडर कंट्रोल में थे, पर एसआईटी के मेंबर थे। फरियाद करते हैं कि मुझे ये दागा गया, उस समय क्यों नहीं किया? आपको पता है एसआईटी के मेंबर थे, लेकिन गुजरात कैडर का आज भी रिप्रेजेंटेटिव थे एसआईटी में, आज भी उसका अफसर है। आपको ये सच्चाई पता है कि नहीं? अंजना जी आप इनसे पूछिए। सतीश वर्मा जो कि आईपीएस ऑफिसर थे और जिनको एसआईटी में रखा गया, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे इशरत जहां की फैमिली में। रऊफ लाला बैठे हुए, पूछिए वो इशरत जहां की फैमिली की तरफ से थे, पूछिए रऊफ लाला से, वो एनजीओ और इशरत जहां की तरफ से थे। कोर्ट में स्टेटमेंट, अरे आप सुन तो लीजिए, आपको फैक्ट्स पता नहीं है साहब। रऊफ लाला जी से पूछिए, रऊफ लाला जी से कि सतीश वर्मा किसके तरफ से थे। सतीश वर्मा जो कि एसआईटी में थे वो रऊफ लाला जी और इशरत जहां के परिवार की तरफ से थे। स्वाभाविक है वो उनको बचा रहे थे और सारा कुछ कॉन्क्लूड कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग एविडेंसेस। सरकार ने और मोदी जी ने, अरे आपने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने आपको लताड़ा है मोडवाडिया साहब। आप तो संजीव भट्ट को आइटम पैकेज ब्लैकबेरी दे रहे थे। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बीजेपी के लोग खौफजदा हैं। संबित पात्रा जी आपकी पार्टी रूल में होते हुए भी डर रहे हैं। रहमानी साहब आप पकड़े गए। ये तीनों जो वकील बैठे हैं इसे जाके इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये तीनों वकील चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, हम धराशायी कर देंगे आपको। आप खौफजदा हो गए हैं। आपके पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर जुर्म साबित होने वाला है। आप सोहराबुद्दीन का केस भी खोलिए, उस पर भी बहस करवाइए। मेहता जी मेरी आवाज आ रही है? अगर आवाज आ रही है, एक सेकंड। कई अफसरों की पूरी जिंदगी इसमें बर्बाद हो गई। वंजारा जैसे कई अफसरों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे पास पूरी लिस्ट है जिसमें पीपी पांडे से लेकर डीजी वंजारा, जीएल सिंघल, एनके अमीन, बहुत सारे ऐसे अफसर हैं जिनकी पूरी जिंदगी इसमें तबाह हो गई इस पूरे मामले में। कोर्ट को तय करना है। अंजना आप जज नहीं है, ये जज को तय करना है। वंजारा साहब को कोर्ट नहीं छोड़ा है। भारत सरकार वंजारा साहब को कोर्ट नहीं छोड़ा। एक सेकंड अर्जुन जी, वंजारा साहब को कोर्ट नहीं छोड़ा है। ये लिस्ट तो मेरे पास तय करने वाला है, उसी से डर लग रहा है। चौबे नाम का एक अफसर है, उन्होंने कहा है कि संजय जोशी की सेक्स दी हमने मुंबई अधिवेशन में डिस्ट्रीब्यूट। एमएम मेहता जी आपकी प्रतिक्रिया। सर जब नेता बोलते हैं तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, नहीं तो आपकी बारी नहीं आ पाएगी। मेहता जी। अंजना जी लिस्ट हमारे पास लोगों की है जिनको मेहता जी हमारे पास भी लिस्ट है। उसका अभी काफी लोगों ने इस इशरत जहां केस के ऊपर अपने ओपिनियन दिए हैं। उसमें लीगल भी हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी हैं जी। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि यूनियन होम सेक्रेटरी एक बहुत पावरफुल पोस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। अगर अंडर सेक्रेटरी मनी को के ऊपर कोई दबाव था या उसको टॉर्चर किया जा रहा था तो उसी वक्त उसने क्यों नहीं लिख के दिया यूनियन होम सेक्रेटरी को कि मेरे साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। और जो चीजें, और अगर यूनियन होम सेक्रेटरी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते थे अपने ऊपर मिनिस्टर को, तो वो
जा सकते थे कैबिनेट सेक्रेटरी के पास कैसे ऐसे हो रहा है। तो ये बातें जो है अभी ये सब भी कुछ सवाल है राकेश जी। देखिए ये भी कुछ सवाल है। इस तर्क के आधार पर जाएंगे तो कोई भी विक्टिम कभी भी कोर्ट के सामने नहीं जा सकता है। ये विक्टिम का अधिकार है कब वह अपना मुंह खोले। जिस व्यक्ति को भारत की सरकार जिसमें गृह मंत्री शामिल है टॉर्चर कर रही है, देखिए मणि को टॉर्चर कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा था। गृह मंत्री के अनुमति से, गृह मंत्री की इच्छा से, गृह मंत्री के कंसेंट से हो रहा था। और मैं कहूंगा कांग्रेस ने एक नया शब्दकोश बनाया है, अफजल राजगुरु की जगह अफजल गुरु और रानी लक्ष्मीबाई की जगह इशरत रानी। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता इशरत के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। आपको कहना चाहिए आप चिदम्बरम के पक्ष में खड़े होइए, लेकिन आप इशरत के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। इसी बात कांग्रेस पार्टी से इस पर प्रतिक्रिया आई है। सुरजेवाला क्या कह रहे हैं, सुनिए। इशरत जहां आतंकवादी थी या नहीं थी, इसका निर्णय अदालत करेगी। इसका निर्णय ना पिल्लई साहब कर सकते, ना मैं कर सकता, ना बीजेपी, ना कांग्रेस। 2 अदालतों ने निर्णय किया। एक डिस्ट्रिक्ट जज अहमदाबाद ने, उन्होंने कहा फेक एनकाउंटर था। दूसरा निर्णय आया गुजरात हाई कोर्ट से, एसआईटी के द्वारा भी, सीबीआई के द्वारा भी। अब ट्रायल कोर्ट निर्णय कर देगी, पर ट्रायल कोर्ट के निर्णय को मोदी सरकार क्यों रोकना चाहती है, क्यों ध्यान भटकाना चाहती है? लेकिन चलिए ठीक है, 10 सेकंड का एकदम जवाब देना होगा। नहीं, फेक एनकाउंटर का दाग नहीं धुलेगा इससे। देखिए फेक इनकाउंटर का तो अंत में न्यायालय निर्णय करेगी। उसके पहले वह आतंकवादी थी, इसको बदलने का जो प्रयास हुआ वही साबित करता है कि फेक इनकाउंटर पे ये फेक डिबेट कर रही है कांग्रेस। चलिए ठीक है, एक लाइन में जवाब संबित पात्रा जी। आप देखिए कोई भी निर्णय जो कोर्ट करती है, जो तथ्य सरकार कोर्ट के सामने रखती है उसके आधार पर करती है। अभी जो सच्चाई आ रही है वो मालूम पड़ रहा है आप एक आतंकवादी को बचाने के लिए तथ्य ही गलत रख रहे थे। चलिए इसी के साथ इस बहस का ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है, आपने अपनी बात कह दी है। आखिरी फैसला आना बाकी है, लेकिन सवाल बहुत गंभीर उठे हैं पिछली सरकार पर। सरकार का ये कहना है कि पीपीएफ पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि ईपीएफ में 40% से ज्यादा रकम की निकासी पर ब्याज लगेगा। आखिर ईपीएफ कर्मचारियों के लिए कितना मायने रखता है, ये आपको बता। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले मेरा बजट तू बना दे, थोड़ी सी